हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। अब जो बाकी की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर जब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म लिख रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की, SN1 SN2 मैकेनिज़्म की, एलिमिनेशन होगा, E1 E2 क्या मैकेनिज़्म फॉलो होगा, इन सभी चीज़ों की हम बातें करते हैं। लेकिन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में वो कॉन्सेप्ट्स कुछ भी अप्लाई नहीं होते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के अपने कुछ अलग मैकेनिज़म्स होते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट तो बनता ही नहीं है, नो इंटरमीडिएट। ओके, अब अगर इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है तो इसका मतलब सीधा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज़्म। कंसर्टेड मैकेनिज़्म कि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, सिंगल स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जाती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। अब पेरीसाइक्लिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेरीसाइक्लिक का मतलब होता है अराउंड अ सर्कल, अराउंड सर्कल। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। ओके, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इन रिएक्शंस में रिएक्शन कंडीशंस जो गिवन होती है वो या तो आपको डेल्टा लिखा हुआ मिलता है या फिर एच न्यू। डेल्टा क्या होता है? इसको बोलते हैं थर्मल इंडक्शन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा के केस में मिलती है हीट से। ओके, रिएक्टेंट को हीट किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्मल इंडक्शन। वहीं जो एच न्यू है इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल इंडक्शन, फोटोकेमिकल इंडक्शन। इस केस में जो एनर्जी दी जाती है रिएक्टेंट को वो दी जाती है यूवी लाइट के थ्रू। यूवी लाइट से रिएक्टेंट फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एंड इस तरह से उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने बोला कि यहाँ पर SN1 SN2 E1 E2 ये मैकेनिज़म्स कुछ भी फॉलो नहीं होते हैं, तो किसी मैकेनिज़्म के थ्रू तो ये रिएक्शन हो रही होगी, कुछ तो मैकेनिज़्म पीछे फॉलो होता होगा। तो यहाँ पर जब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं FMO मेथड। ये क्या होता है? FMO का मतलब होता है फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपने बहुत बार नाम सुना होगा होमो एंड लूमो का। जो ये होमो एंड लूमो है इनको ही बोलते हैं फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं हमारे रिएक्टेंट का होमो या फिर लूमो। अगर दो रिएक्टेंट होते हैं तो एक का होमो और एक का लूमो इंटरेक्ट करता है। अगर एक ही रिएक्टेंट है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो उस केस में हम होमो देखते हैं। अब जो ये होमो लूमो है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका मतलब इनको समझने के लिए हमें पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल्स समझने होंगे कि कैसे एक मोलिक्यूल जो है उसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल से। अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पे ना पाई बॉन्ड्स का मेजर रोल होता है। अधिकतर जो बॉन्ड रोटेट करते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड बनता कैसे है। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम इथाइलिन का। इथाइलिन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा कि इस कार्बन के पास होते हैं p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल्स को कैसे शो करते हैं? कुछ इस तरीके से होते हैं p ऑर्बिटल्स। इसके एक लोब पर होता है पॉजिटिव साइन और एक होता है नेगेटिव साइन। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस होते हैं इनको बोलते हैं वेव फंक्शन का फेज। ओके, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये इस पहले वाले कार्बन का p ऑर्बिटल है। सिमिलरली सेकंड कार्बन का भी ऐसे ही p ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस सेकंड कार्बन के p ऑर्बिटल को हम कुछ ऐसे लिखें, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि फर्स्ट तो ऐसे ही है प्लस माइनस, जबकि ये जो सेकेंड कार्बन का p ऑर्बिटल है इसको हम ऐसे लिखें कि ऊपर माइनस लिख दें नीचे प्लस लिख दें। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? बॉन्डिंग का मतलब होता है कि सेम साइन के लोब्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, सेम साइन ओवरलैप।
इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे फर्स्ट केस में कि यहाँ पर सेम साइन एक दूसरे के सामने है, प्लस के सामने प्लस लिखा है और माइनस के सामने माइनस लिखा है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट केस है इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसे इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब एक बात सोचो आप, अगर मैं आपको बोलूँ ये है +5 और ये है +5, आपको इन दोनों को ऐड करना है तो टोटल कितना आएगा आपके पास, +10 आएगा, राइट। तो ऐसा ही कुछ बॉन्डिंग के केस में होता है कि इस कार्बन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस कार्बन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये दोनों कार्बन जब ऐड होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, इसका मतलब जब इनके सेम साइन के लोब्स ओवरलैप करते हैं तो ओवरऑल इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ ये बीच में बॉन्ड है यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मैंने क्या बोला कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन लोब्स ऐसा होता है बॉन्डिंग के केस में। ओके, अब ये जो सेकंड केस हमने लिखा है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जब अपोजिट साइन के लोब्स ओवरलैप करें, अपोजिट साइन ओवरलैप, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब इसको समझने के लिए आप ये देखो कि अगर अब बोला जाए कि +5 -5, क्योंकि ऊपर है प्लस उसके सामने है माइनस, अगर ऐड होंगे तो प्लस और माइनस ऐड हो रहा है तो आपके पास ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर यही होता है कि इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस कार्बन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन जब ये दोनों नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरह से कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से जो ये लोब्स हैं इनके बीच में ना तो कोई बॉन्ड बनता है और यहाँ हम बोलते हैं कि इनके बीच में एक नोड है। नोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो, कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में एक नोड प्रेजेंट होती है और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ओके। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं पाई स्टार से। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जहाँ पर सेम साइन ओवरलैप करता है, वो स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल, क्योंकि दो कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाती है। दोनों कार्बन्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं एक तरह से, इस वजह से एनर्जी इनकी लो होती है, लो एनर्जी। क्यों लो एनर्जी, क्योंकि मोर स्टेबल, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग की, यहाँ पर ओपोजिट होता है, इनकी होती है एनर्जी हाई। क्यों, क्योंकि ये होते हैं लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। जितने ज़्यादा नोड्स होंगे किसी भी ऑर्बिटल में उतने ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होता है। तो मतलब मोर नोड्स, जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, उसी वजह से उसकी उतनी ही हाई एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें इन दोनों वेव फंक्शंस को एनर्जी के ऑर्डर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि ये इस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इधर इंक्रीज़ हो रही है, तो बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज्ड होती है दोनों कार्बन के ऊपर। और हाई एनर्जी किसकी है, पाई स्टार की, यानी कि एंटी बॉन्डिंग की। हमने बॉन्डिंग को कैसे ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। और एंटी बॉन्डिंग को कैसे ड्रॉ किया था, ये कुछ ऐसे, प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस। यहाँ पर बीच में क्या है, नोड, ओके। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ है बॉन्डिंग। यहाँ पर जो हमने पाई और पाई स्टार लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एग्जाम्पल हमने लिया है CH2 का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्बिटल सिमेट्री का, कि इनके अंदर सिमेट्री कैसी है। देखो,
जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से अगर मैंने एक प्लेन पास किया, ये प्लेन, तो यहाँ पर ये प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है? देखो आप, प्लेन के लेफ्ट साइड में भी सेम है ऑर्बिटल और प्लेन के राइट साइड में भी सेम ऑर्बिटल्स हैं। तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एम सिमेट्री है। एम सिमेट्री, एम का मतलब होता है मिरर प्लेन। ओके, मिरर प्लेन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाई स्टार की बात करें, यहाँ पर अगर मैं ऐसे कोई प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये प्लेन के राइट साइड में माइनस प्लस है एंड लेफ्ट साइड में प्लस माइनस है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्लेन एब्सेंट है। लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से C2 पास करें, C2 एक्सिस पास करें, यानी कि इस ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से रोटेट करें। आप इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि कुछ इस तरीके से ये लोब्स हैं, प्लस माइनस, उसके सामने है माइनस प्लस। अगर मैं इसको पूरे को इस तरीके से रोटेट करूं तो जो ये प्लस है ये पहुंच जाएगा यहाँ पर नीचे, एंड ये जो माइनस है ये पूरा इधर घूम के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो लेफ्ट वाला लोब है ये इस तरफ आके प्लस माइनस ऐसे बन जाएगा। अब जो ये वाला पॉजिटिव है, ये लोब, ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा और ये फिर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला जो प्लस साइन है ये इधर आ गया, एंड जो ये ऊपर माइनस था ये ऐसे आ गया। अगर आप स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल से इसको कंपेयर करें, स्टार्टिंग में भी लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में प्लस माइनस, इधर भी माइनस प्लस है तो इधर भी माइनस प्लस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये इसको हटाते हैं, यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। C2 को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे हमने पाई और पाई स्टार की सिमेट्री देख ली, उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल किए जाएंगे इन लेवल्स के अंदर। अब हमने यहाँ पर बात की थी इथाइलिन की। इथाइलिन के अंदर पाई ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं? जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होगा सबसे पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई और ये है पाई स्टार। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो कुछ इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अगर आपके क्वेश्चन में डेल्टा दिया हुआ हो यानी कि थर्मल इंडक्शन, तो भी इसी स्टेट को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यूवी लाइट डाल दी जाए इस मॉलिक्यूल पर, यूवी लाइट, तो ये मॉलिक्यूल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोन को एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होकर हायर स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाता है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये किस केस में रहती है? अगर HNu दिया हुआ हो। अब ये तो हमने पढ़ा इथाइलिन के बारे में। अब अगर हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए कि इसके लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर तो 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट रूल तो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी एक बार आप रूल्स को देख लो, फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से इन सबको अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल ये है कि हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो होते हैं बॉन्डिंग, ओके, और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं एंटी बॉन्डिंग। हाफ क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। थर्ड इज बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा लो होती है, ये तो हमने अभी भी देखा, बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे लो रहेगी, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी हाई होती है।
अगर हम साई n को मान लेते हैं कोई ऑर्बिटल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स, तो हर बार हम लोब्स को ड्रॉ करके ऐसे तो देखने नहीं बैठेंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड्स डायरेक्टली निकल आती हैं, ये होती हैं n-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास साई 3 दिया हुआ हो, उसमें पूछें कि नोड्स कितनी हैं, तो कितनी होंगी, n-1, यानी कि 3-1 विच इज़ 2। इस तरीके से हम नोड्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर n है ओड, अगर n है ओड तो उस मोलिकुलर ऑर्बिटल में m सिमेट्री होती है, m सिमेट्री होती है, यानी कि प्लेन प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलर प्लेन। अगर है n इवन तो वहाँ पर होती है C2 सिमेट्री, C2 एक्सिस पास होगी उस ऑर्बिटल से। एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ हो साई 4, आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, आप देखेंगे सिर्फ 4 को, आप बोलेंगे कि ये 4 है तो इसका मतलब इवन है, और इवन का मतलब होता है कि C2 प्रेजेंट होगी। अगर दिया जाए साई 7 तो इसका मतलब है 7 तो ओड है, तो इसका मतलब यहाँ पर m प्रेजेंट होगा, मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा। तो ये सभी रूल्स समझ आए होंगे, और अगर समझ नहीं भी आए होंगे तो अभी एक एग्जाम्पल में हम ये अप्लाई करेंगे और फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं सभी रूल्स को फॉलो करके अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए। इसके लिए 1,3-ब्यूटाडाइइन, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, पाई की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देखेंगे कि कितने कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। देखो, ये कार्बन भी बना रहा है पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। इसका मतलब हमारे चारों ही कार्बन्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4। तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने होंगे हमारे पास, ये भी 4 ही होंगे। ओके, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हम इनको नेम दे देंगे साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। इन्हें हम एनर्जी के ऑर्डर में लिखते हैं। अगर इस तरीके से एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साई 1, यहाँ पर साई 2, यहाँ पर साई 3 और यहाँ पर साई 4। अब हमारे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हाफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग और हाफ होते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो नीचे वाले हैं यानी कि साई 1 और साई 2, ये हमने ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किए हैं, तो इनको हम मानेंगे बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा स्टेबल कंसिडर कर लिया है, नीचे की साइड से लिख रहे हैं हम। और ये साई 3 एंड साई 4 क्या रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्टार से, ठीक है। तो हम यहाँ पर साई 3 और साई 4 पर ये ऐसे स्टार मेंशन कर देंगे। ओके, अब हम इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, तो कुछ इस तरीके से 4 लोब्स बनेंगे, 4 लोब्स बनेंगे ऐसे। अब साई 1 के अंदर नोड्स कितने प्रेजेंट होंगे, नोड्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं n-1, यानी कि 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 नोड्स का मतलब ये है कि प्लस के सामने हर जगह प्लस होगा और माइनस के सामने माइनस होगा, तो यहाँ पर सब कहीं प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने हम माइनस लिख देंगे। और क्योंकि n ओड है यानी कि साई 1 है, तो यहाँ पर क्या होगी, मिरर सिमेट्री होगी, m सिमेट्री जिसे हम बोलते हैं। कैसे होगा प्रेजेंट, अगर आप यहाँ से पास करें एक परपेंडिकुलर मिरर, तो लेफ्ट और राइट साइड पे बिल्कुल सिमिलर लोब्स हैं। ओके, अब हम साई 2 के लिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नोड्स कितनी होंगी, नोड्स 2-1 यानी कि एक नोड होगी। नोड्स का भी एक रूल होता है कि नोड्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंटर। इसका क्या मतलब है कि अगर इस तरीके से कुछ है लोब्स हमारे पास, तो अगर नोड्स ड्रॉ करनी है तो जितनी, अगर ये बीच में से इसको ऐसे कट करें तो जितनी इधर नोड्स होंगी उतनी ही इधर होंगी। ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नोड्स का। अब अगर साई 2 में हम यहाँ पर नोड ड्रॉ कर दें और फिर मॉलिक्यूल में हम देखें कि सेंटर से
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक नोड है बट राइट पे तो एक भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नोड को प्लेस नहीं कर सकते। तो सिमेट्रिकली प्लेस करने के लिए हम इस नोड को प्लेस करेंगे बीच में। अब अगर हम देखें कि सेंटर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, तो देखो अब लेफ्ट में भी एक भी नोड नहीं है, राइट में भी एक भी नहीं है, सिमेट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब नोड जो आएगी वो बीच में आएगी। अब बीच में नोड आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पर इसके सामने क्या आएगा, माइनस, तभी नोड बनेगी। एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होता है, तो यहाँ पर माइनस फिर यहाँ पर प्लस। अब हमें पता है यहाँ पर तो नोड है नहीं, तो इसका मतलब प्लस के सामने प्लस आएगा और माइनस के सामने माइनस। यहाँ पर भी कोई नोड नहीं है, तो माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस। ये हो गया हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल psi 2। अब हम ड्रॉ करते हैं psi 3। psi 3 में क्या होगा, ऐसे ही 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, वो मिलकर बनाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर नोड्स कितनी होंगी, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 नोड्स होंगी। अब फिर से हमें सिमेट्रिकली प्लेस करनी है हमारी नोड्स। तो सिमेट्रिकली कैसे प्लेस करेंगे नोड्स को, सेंटर से सिमेट्रिकली होनी चाहिए, जितनी इधर उतनी ही इधर। तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं कि एक नोड को रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट साइड पे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ऐसे ही करेंगे। अब हम एक नोड को प्लेस कर देंगे यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर है प्लस साइन, तो नोड कब बनेगी, जब एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। तो सामने क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन, माइनस। फिर यहाँ पर माइनस और प्लस तो आएगा ही। अब यहाँ पर इसके बीच में यहाँ कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस। अब यहाँ फिर से नोड आ गई। नोड का मतलब क्या, अपोजिट साइन, तो माइनस के सामने क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस के सामने क्या लिखेंगे, माइनस। ये हमारा बन गया psi 3। अच्छा, ये हमने psi 2 में सिमेट्री नहीं लिखी है। जब इवन होता है n तो सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, C2 सिमेट्री। यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 सिमेट्री। अगर हम बात करें psi 3 की, तो psi 3 में क्या रहेगी, ओड है। ओड में क्या होता है, M सिमेट्री, M सिमेट्री। ठीक है, अब हमारा लास्ट ड्रॉ करते हैं psi 4। psi 4 में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर नोड्स कितनी है, नोड्स 4 - 1 यानी कि 3 नोड्स होंगी हमारे पास। अब हमें फिर से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करनी है नोड्स हमारी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये अगर बीच में से इसको ऐसे कट करें तो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। अब ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक तो इधर रख दें, एक इधर रख दें और एक मिडल में, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ऐसे ही करेंगे। अब हम यहाँ पर एक नोड बीच में, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ओके, कुछ इस तरीके से नोड्स आ जाएंगी। तो अगर इस लोब पर है प्लस ऐसे साइन, तो इसके सामने अपोजिट साइन आएगा क्योंकि नोड है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब फिर से नोड है तो फिर से अपोजिट साइन, फिर से ऐसे। अब फिर से अगेन नोड, तो फिर से अपोजिट साइन लगा देंगे, माइनस प्लस। तो ये हमारा ऑर्बिटल बन गया psi 4 स्टार। अब यहाँ पर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, n की वैल्यू क्या है, 4। 4 होता है इवन, और इवन में क्या होती है, C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री। ये हमारे बन गए पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल 413 ब्यूटाडाइइन। अब इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। ऐसे एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये इन ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। ये कौन सा है, psi 1, ये है psi 2, ये है psi 3 स्टार और ये है psi 4 स्टार। हम बात कर रहे हैं ब्यूटाडाइइन की, कुछ इस तरीके से। कितने पाई बॉन्ड हैं हमारे पास, 2। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल करेंगे हम, 2 ऐसे आ गए और 2 ऐसे आ गए। ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमने क्या लिखा था पहले भी कि ग्राउंड स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वही होती है डेल्टा के केस में। ठीक है, तो डेल्टा के केस में भी यही होगा। अब अगर यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशंस हो यानी कि H न्यू हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। ये यहाँ पर तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट जो psi 2 के इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है,
कुछ ऐसी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी एच न्यू के केस में। अब अगर आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए जिसके अंदर यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं, आप इसके लिए भी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। यहाँ पर कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे? 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं? 6 कार्बन्स। तो 6 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि साई 1 से लेके साई 6 तक। फिर ओड इवन का रूल आप लगा के उनके लोब्स का साइन डिसाइड कर सकते हैं, उनकी सिमेट्री डिसाइड कर सकते हैं, नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर होमो और लूमो की बात होती है। होमो और लूमो है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल ही, ये तो हमें पता है। होमो की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लूमो की क्या होती है फुल फॉर्म? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है यहाँ पर? कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा एनर्जी लेवल जो एनर्जी में हो हाईएस्ट, एनर्जी में होना चाहिए हाईएस्ट, और ऑक्यूपाइड हो, वो कौन सा है? साई 2 है। तो इसका मतलब ये है होमो। क्यों है ये होमो? कि ऐसा कोई ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एनर्जी में हो हाईएस्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये एनर्जी में हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से होमो हो गया साई 2। अब अगर लूमो पूछे तो लूमो के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होनी चाहिए और लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल है साई 3 जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और एनर्जी इसकी लो है, तो इसको हम लिखेंगे लूमो। ये तो हमने देखा ग्राउंड स्टेट में। अब अगर एच न्यू के केस में, यानी कि जो हमारी एक्साइटेड स्टेट थी, वहाँ पर होमोलूमो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन होमो वो होता है जो हाईएस्ट हो एनर्जी में। इसका मतलब ये है होमो, हाईएस्ट तो यही है ना। अब लूमो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और लोवेस्ट एनर्जी का हो। यहाँ पर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ये, तो इस केस में जो लूमो है वो क्या है? साई 4। ओके, अब इनका रिएक्शन का मैकेनिज्म में क्या रोल होता है वो हम एग्जाम्पल्स के साथ, रिएक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।